तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल कोडिंग। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कराए थे जो कि रिलेटेड थे स्विच केस, लूप्स और इफ एल्स स्टेटमेंट से। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाके देखिए। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले फंक्शंस के बारे में और फंक्शंस को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं। फंक्शंस को डिक्लेयर करने के साथ साथ हम लोग फंक्शन कॉल करना भी सीखेंगे। सो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि हम लोग इसमें फंक्शन को बेसिक से एडवांस सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फंक्शन की डेफिनेशन, फिर हम लोग फंक्शन को यूज़ क्यों कर रहे हैं उसका भी हम लोग कारण समझेंगे, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे कि फंक्शंस को हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। हम लोग अपने नॉर्मल कोड से भी फंक्शन के बिना भी हम लोग अपना कोड लिख सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो वो सब आज हम लोग सीखेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और टाइप्स ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन भी सीखेंगे, क्योंकि फंक्शन को हम लोग दो टाइप से डिक्लेयर करते हैं वैसे तो नॉर्मली, एक पैरामीटर से एक विदाउट पैरामीटर से। तो सब कुछ सीखेंगे आज इस वीडियो में। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, लैपटॉप को कर लीजिए चार्ज अपने। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आता है हमारा व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? अब फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क और सेट ऑफ टास्क। एक जो हमारा फंक्शन होता है वो एक सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक होता है जो कुछ स्पेसिफिक टास्क को हमको परफॉर्म करके देता है। एक ब्लॉक ऑफ कोड ऐसा रहता है जो कुछ स्पेसिफिक टास्क करें, ओनली पूरा टास्क नहीं, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक। इट इज डिफाइंड बाय अ नेम। सबसे पहले हमें उसके लिए एक नेम चाहिए उसे डिफाइन करने के लिए। एक हमारा रिटर्न टाइप, बोलो क्या रिटर्न कर रहा है मुझे। एक पैरामीटर की लिस्ट जो कि रहेगी ऑप्शनल, जरूरी नहीं कि पैरामीटर लिस्ट आप समझते हो पैरामीटर होता क्या है। एंड अ बॉडी कंटेनिंग द एक्चुअल कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। और हम लोग को बॉडी चाहिए पड़ेगी जिसमें हमारा कोड लिखा रहेगा जो एग्जीक्यूट होना है उस फंक्शन की हेल्प से। फंक्शंस आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग allowing you to break down programming into smaller more manageable pieces। फंक्शंस की हेल्प से हम लोग अपने प्रोग्राम को काफ़ी छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करके और हम अपने कोड को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग आर नेम्ड ब्लॉक्स ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक ऐसे नेम्ड होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक टास्क में कर देते हैं, जो कि हमने अपने प्रीवियस लाइन में पढ़ा था, हम लोग पहले पैराग्राफ पढ़ रहे थे। दे एनकैप्सुलेट अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय कॉलिंग द फंक्शंस नेम। और उनका जो कोड रहता है, जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, जो इनकैप्सुलेट होते हैं उनके अंदर, उनको हम फंक्शन के कॉल को फंक्शन नेम कॉल करके भी पूरा एग्जीक्यूट करते हैं। फंक्शन कैन टेक इनपुट्स, प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड रिटर्न रिजल्ट। जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को और रिटर्न करते हैं हमको रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हम लोग फंक्शन को क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो फंक्शन होता क्या है फ्रेंड्स? मॉड्यूलैरिटी देता है सबसे पहले हम लोगों को। मॉड्यूलैरिटी बोले तो functions promote code modularity, allowing developers to break down complex tasks into smaller more manageable pieces। मतलब मैंने जैसे अपने बताया था प्रीवियस पेज में कि जो फंक्शंस होते हैं वो बड़े बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट करते हैं और जो कि हमारे लिए काफ़ी मैनेजेबल पीसेस में कन्वर्ट करके दे देते हैं, जिससे कि हम अपने कोड को अच्छे से पढ़ पाएँ, अपने टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। फंक्शन की हेल्प से कोड को हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। जो हमारा सेकंड है कोड रीयूजेबिलिटी। फंक्शन में स्पेसिफिक यूज़ करते हैं ताकि हमको कोड रीयूज़ कर पाएँ। एक हमने कोड लिखा उसे 10 बार चला दें विदाउट यूजिंग लूप। लूप से होता है क्या कि हम लोग कंडीशन देते हैं वो चलता है, लेकिन फंक्शन का एक बार हमने बना दिया है और आप जब उसे कॉल करेंगे तब आपके लिए काम करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका एक टीवी का रिमोट होता है, एक काफ़ी कॉमन एग्जांपल होता है टीवी का रिमोट वाला फंक्शन के लिए कि आपका एक टीवी का रिमोट होता है। रिमोट आपका बन के तैयार है, बस आपको करना क्या है, सारे फंक्शन उसके अंदर दिए गए। अगर आप 3 दबाएंगे तो 3 नंबर वाला जो चैनल होगा वो आपके लिए काम हो जाएगा। 3 दबाने का मतलब आप 3 को जब कॉल कर रहे हैं, जब आप 3 को प्रेस करते हैं 3 वाला नंबर जो चैनल होता है वो आ जाता है। 4 करते हैं तो 4 आपको ऐसा तो करना नहीं होता कि पहले रिमोट में जाके अपनी इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं कि भैया 3 वाला आए तो ये वाला चैनल लगा देना, 4 वाला में प्रेस करूँ तो ये वाला लगा देना, ऐसा करना नहीं पड़ता। एक बार आपकी बॉडी पूरी तैयार हो गई, फंक्शन पूरे तैयार हो गए हैं, आपको बस करना क्या, बार बार से कॉल करना है। आप 3 को जितनी बार कॉल करें उतनी बार हमारा 3 नंबर आता जाएगा। 3 पे जो भी चैनल्स होता हो, जैसे आजकल चलते हैं सोनी लिव, ABP न्यूज़, जो भी आपका चैनल हो आप डिश टीवी में वो आ जाता है आपका। तो उसी टाइप से ये होता है फंक्शन में कि एक बार आपने बना दिया, आप जितनी बार कॉल करेंगे आप उतना आप उसे यूज़ करते रहेंगे बार बार। तो इसलिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं, कोड को रीयूज हो सकता है बार बार। रीडेबिलिटी, बाय डिवाइडिंग अ प्रोग्राम इनटू फंक्शंस इट बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन द कोड बेस। काफ़ी रीडेबल हो जाता है हम लोग अगर फंक्शंस यूज़ करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन के बारे में। फंक्शन को यूज़ करने से पहले हम लोग को उसे डिक्लेयर करना समझ लेना चाहिए। किसी भी चीज़ को आप यूज़ करते हैं सबसे पहले आपको डिक्लेयर करना आना चाहिए, क्योंकि आप फंक्शन को समझ चुके हैं, हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। मॉड्यूलैरिटी का हम लोग बेनिफिट देता है, कोड रीयूजेबिलिटी का बेनिफिट देता है और टास्क को हमारे छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है हमारे कोड को। तो अब एक बार आपने समझ ली कि यूज अपन कैसे करें इसमें अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो सबसे पहले डिक्लेयर करना है उसे। डिक्लेयर करने से हम लोग करेंगे क्या, उसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे नेम, रिटर्न टाइप दे देंगे उसे और एक पैरामीटर दे देंगे फंक्शन को।
फंक्शन डिक्लेरेशन 2 टाइप के होते हैं, एक फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स, जैसे हम पैरामीटर नहीं देंगे, जो कि रहेगा हमारा वॉइड, और हमारा एक रहेगा फंक्शन विद पैरामीटर्स। तो हम दोनों ये काफ़ी अच्छी तरीके से समझने वाले हैं आगे अपने। तो सबसे पहले जो आएगा हम लोग समझेंगे वो आएगा हमारा फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स। इसमें क्या लिखा है, इफ अ फंक्शन टेक्स नो पैरामीटर्स द पैरामीटर्स मे बी लेफ्ट एम्प्टी, यानी कि अगर कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है हमारा फंक्शन तो उसे हम लोग एम्प्टी करेंगे और उसे पैरामीटर्स को हम लोग खाली छोड़ देंगे, लेफ्ट एम्प्टी। द कंपाइलर विल नॉट परफॉर्म एनी टाइप चेकिंग ऑन फंक्शन कॉल इन दिस केस, यानी कि परफॉर्म नहीं करेगा कोई भी, हमारे कंपाइलर वो कोई चेकिंग नहीं करेगा पैरेंथेसिस के अंदर। अ बेटर अप्रोच इज टू इंक्लूड द कीवर्ड void within the parenthesis to explicitly state the function takes no parameters। तो एक बेटर जो अप्रोच होती है कि आप पैरेंथेसिस के अंदर लगा दीजिए अपना वर्ड, जिससे कि कंप्यूटर जो कंपाइलर है वो समझ जाए कि भाई इसके अंदर कुछ नहीं है और हमको इसके आगे अपना नहीं देखना है, अपनी हमें चेकिंग नहीं करनी है, हमको सीधे इसके आगे बढ़ के अपना कोड को एग्जीक्यूट करना है अगर फंक्शन कॉल हो। वो सब मैं बाद में बताऊंगा कि फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, क्या होता है फंक्शन कॉल, बस इतना समझ लीजिए फंक्शन जब कॉल होगी तभी फंक्शन चलेगा। जब तक अपनी टीवी में रिमोट में 3 नहीं दबाएंगे, 5 नहीं दबाएंगे, प्रेस नहीं करेंगे 3 और 5, जब तक भैया आपका सोनी लिव और एबीपी न्यूज़ चालू नहीं होगा, नहीं तो आप कार्टून देख पाएंगे, नहीं तो आप कोई मूवी देख पाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो यही होगा कि हम लोग जब तक फंक्शन कॉल नहीं करेंगे फंक्शन नहीं चलेगा। तो मैं क्या कह रहा था कि void जो हमारा है, अगर आप पैरेंथेसिस के अंदर अपना void डाल देंगे तो भाई कंपाइलर समझ जाए कि इसके अंदर कुछ नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है। चलिए अब हम लोग इसका एक कोड देख लेते हैं नॉर्मल सा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हम लोग फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स यूज कैसे करते हैं। फिर हम लोग अपने बढ़ेंगे फंक्शन विद पैरामीटर्स के साथ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने VS Code स्टूडियो पे, और मैं यहाँ पर बना लेता हूँ अपनी एक फाइल function.c के नेम से, function1.c के नेम से बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अपनी सारी हेडर फाइल्स जल्दी से। तो चलिए अब मैं बनाता हूँ अपना फंक्शन। तो फंक्शन जब भी हम लोग बनाते हैं तो हम लोग बनाते हैं अपने हेडर फाइल्स के नीचे। तो मैं अपना फंक्शन का नाम देता हूँ void void print_hello नेम देता हूँ इसे, पैरेंथेसिस लगाता हूँ, उसमें आर्गूमेंट देना है नहीं तो void अपने आप ले लेगा, इसमें लिख के आ रहा है void, बाहर निकलता हूँ और ब्रेसेस के अंदर मैं लिखता हूँ इसमें printf hello world, printf hello world, और एक ये एक्सक्लेमेटरी साइन ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। और इसके अंदर मैं करता हूँ अपने फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल कैसे करते हैं तो मैं आपको आगे बता दूंगा अपने फंक्शन कॉल में कि कैसे फंक्शन कॉल करा जाता है, सब चीज़ें उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप बस ये समझ लीजिए कि फंक्शन को इस टाइप से कॉल करते हैं। इसी वीडियो में आपको बताऊंगा फंक्शन कॉल कैसे करते हैं। कॉल इसमें का फंक्शन कॉल, इसमें का फंक्शन कॉल, ओके। और यहाँ लिख लेता हूँ मैं अपना फंक्शन डिक्लेरेशन। चलिए अब रन कराते हैं सीधे और देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। फ्रेंड्स हेलो वर्ल्ड हमारे स्क्रीन पर प्रिंट हो चुका है। हम लोगों ने यूज़ किया था void कीवर्ड का, जिसका मतलब होता है नो रिटर्न। एक और बात समझिए फ्रेंड्स, अगर मैं इस फंक्शन को इधर डिफाइन ना करके यहाँ से कट करके यहाँ पर ओनली मैं डिक्लेयर करता हूँ void print_hello, इसमें लिखता हूँ हेलो और यहाँ पैरेंथेसिस लगा के कोलन लगा देता हूँ, और मैं इसके मेन फंक्शन के बाद इससे पूरा डिफाइन करता हूँ, तब भी हमारा कोड आराम से पूरा वर्क करेगा। क्योंकि होता है कि हम लोग फंक्शन ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं हेडर फाइल्स नीचे, और नीचे हम लोग अपने फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन डेफिनेशन हालांकि मैं अपनी आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, आने वाली वीडियो मेरी फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर ही होगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि फंक्शन हम लोग इस टाइप से डिक्लेयर ऊपर करके और नीचे डिफाइन कर भी कर सकते हैं। तो हम लोग को आउटपुट सेम आया हेलो वर्ल्ड, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। चलिए अब देखते हैं एक बार फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स क्या होते हैं। Functions with parameters. These functions receive one or more parameter input that are passed to them by the caller. ये जो हमारे फंक्शन विद पैरामीटर्स होते हैं, ये एक या एक से अधिक पैरामीटर्स लेते हैं हमारे पैरेंथेसिस के अंदर। रिटर्न टाइप में हम लोग अपना लिखते हैं कि हम लोग क्या रिटर्न चाहिए, इनपुट चाहिए, फ्लोट चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, वर्ड भी आप ले सकते हैं। वर्ड मतलब नो रिटर्न। फंक्शन नेम डालना है, फंक्शन नेम आप लोगों को हमेशा यूनिक रखना है, प्रोग्राम में कहीं और वो यूज ना हो रहा हो वो नेम। पैरामीटर टाइप 1, पैरामीटर टाइप 2 स्पेसिफाइज द टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स द फंक्शन एक्सेप्ट। स्पेसिफाई करते हैं पैरामीटर्स जो फंक्शन लेता है। एक फंक्शन टेक्स नो पैरामीटर, फंक्शन कोई पैरामीटर नहीं लेता है, हम लोग पैरेंथेसिस को खाली छोड़ देते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं नॉर्मल सा हम लोग, छोटा सा एग्जांपल। चलिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक अपनी फाइल छोटी सी, इसका मैं नेम रखता हूँ function2.c। फंक्शन 2 हो जाएगा हमारा विद पैरामीटर के साथ, और फंक्शन जो 1 है वो हमारा हो जाएगा विदाउट पैरामीटर के साथ। तो कॉपी करके फंक्शन 2 में पेस्ट कर देते हैं, जिसमें हम लोग विद पैरामीटर का यूज़ करेंगे। और यहाँ से मैं अपना कोड हटा दूंगा जो हम लोग को जरूरी नहीं रहेगा, हेडर फाइल्स इंक्लूड रहेंगे। लेकिन चलिए अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पर ही सबसे पहले मैं फंक्शन को डिक्लेयर करूँगा। मैं फंक्शन का नेम देता हूँ पर इंट एडिशन। मैं यहाँ पर 2 नंबर्स का एडिशन करूँगा फंक्शंस का यूज़ करके। तो मैं यहाँ पर पैरामीटर दूंगा सबसे पहले इंट एक्स, इंटीजर टाइप का एक एक्स वैल्यू लूँगा मैं, इंटीजर टाइप का एक वाई वैल्यू लूँगा अपने यूजर से, या फिर मैं वैल्यू यूनिट
दे दूंगा, असाइन कर दूंगा वैल्यू एक्स और वाई की। उसके बाद मैं करूँगा क्या, यहाँ पर रिटर्न लूँगा, रिटर्न करो मुझे एक्स प्लस वाई, यानी कि इन दोनों का समेशन मुझे रिटर्न करो और एक सेमीकोलन। फंक्शन को आगे बढ़ाऊँगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंट रिजल्ट, जिसमें इन दोनों का रिजल्ट स्टोर करूँगा, इंट रिजल्ट। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एडिशन का कॉल कर दूँगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखना है इंट एक्स, यानी कि मुझे इंटीजर एक्स की वैल्यू देना है, तो इंटीजर एक्स की वैल्यू मैं दे देता हूँ जैसे 5 देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिखा इंटीजर वाई, इंटीजर वाई की मैं वैल्यू देता हूँ जैसे कि 8। ऐसे मैंने 8 वैल्यू दी इंटीजर वाई के लिए। अब मैं दोनों को अपने सम को प्रिंट कराता हूँ। तो मैंने यहाँ फंक्शन कॉल भी कर लिया अपनी सीधे, और उसका जो आउटपुट आएगा वो रिजल्ट में स्टोर करा के रिजल्ट को हमने इधर प्रिंट भी करा लिया। चलिए देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। 13 आना चाहिए वैसे आंसर। तो द एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई 13, तो 13 हमारा आ चुका है। एक बार आप देख लेते हैं, हम लोग से कोई और वैल्यू देते हैं, जिसमें मैं करता क्या हूँ, तो कॉपी करके यहाँ पे लिखता हूँ 5 एंड 8 एंड 8 कर लेता हूँ। तो इसको एक बार और कर लेता हूँ ताकि ये दूसरे का रिजल्ट दे। रिजल्ट 1 कर लेता हूँ इसे, और इसे भी रिजल्ट 1 कर लेता हूँ, यहाँ बैक प्लस साइन लगा कर, ताकि मिक्स ना हो जाए एक दूसरे में। 2 आर्गुमेंट पास किए मैंने, एक बार फंक्शन लिखा और दोनों चीज़ें मैंने पास कर दी, रिजल्ट 1 की वैल्यू और रिजल्ट 2 के भी, रिजल्ट 1 के भी वैल्यू कर दी और रिजल्ट के भी हमने पास कर दी पैरामीटर्स को। तो पहले का है 13, दूसरे का आना चाहिए 16, तो 16 आएगा। चलिए अब बात करते हैं फंक्शन कॉल के बारे में। हम लोग ने जैसे अभी 2 प्रोग्राम देखे, मैंने उन दोनों प्रोग्राम में आप लोगों को फंक्शन कॉल करके दिखाया, विद पैरामीटर्स में भी और विदाउट पैरामीटर्स में भी। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग को सबसे पहले फंक्शन का नेम लेना है, उसके बाद हम लोग को पैरेंथेसिस लगाना है। अगर आपने पैरामीटर्स लिए हैं तो पैरामीटर्स का आप नेम डालिए और वैल्यू डालिए। अगर आपने पैरामीटर्स नहीं लिए तो आप पैरामीटर्स की वैल्यू छोड़कर आगे बढ़ के सेमीकोलन लगा के पैरामीटर्स को, फंक्शन कॉल को बंद कर दीजिए। बस फंक्शन कॉल सिर्फ इतना ही करना होता है कि नेम अपना पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर डाल के और सेमीकोलन लगा के कर दें आपको बंद। फंक्शन कॉल को एक एग्जांपल देखते हैं अभी हम VS कोड में जाके। तो वैसे तो हम लोग 2 एग्जांपल देख ही चुके हैं, इसमें हम लोग फंक्शन कॉल किया है, लेकिन एक बार मैं और आपको करके दिखा दूंगा अपना कि फंक्शन कॉल करते कैसे मेनली। और हम लोग फंक्शन कॉल होता है हमेशा मेन फंक्शन के अंदर होता है। आप देख सकते हैं हर बार जितने भी मैंने 2 प्रोग्राम लिखे, दोनों में मैंने मेन फंक्शन के अंदर अपने फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन का नेम लिया है, पैरेंथेसिस लगाया, और मेरे को कोई पैरामीटर्स थे नहीं तो पैरामीटर्स को एम्प्टी छोड़कर कोलन लगाकर मैंने अपने प्रोग्राम को रिटर्न में 0 करा लिया है। आ फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स, और जो हमारा फंक्शन होता है वो हम लोग कितनी भी टाइम्स कॉल करा सकते हैं। चलिए देखते हैं अपने VS कोड में आकर एक बार। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया था इंटीजर एडिशन का, जो मुझे इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा था और दोनों का सम रिटर्न कर रहा था। तो मैंने यहाँ पर किया क्या, पहले अपना रिजल्ट 1 किया, एक बार मैंने फंक्शन कॉल किया, और ये मैंने दूसरी बार अपने फंक्शन कॉल किया, तो उसने दोनों बार मुझे आउटपुट दिया। इसी टाइप से अगर हम इस वाले प्रोग्राम में देखें, मैंने इस वाले प्रोग्राम में किया क्या था, एक बार फंक्शन कॉल किया तो उसमें एक बार प्रिंट किया था। अगर मैं इसे 2-3 बार और प्रिंट करा लेता हूँ अगर फंक्शन कॉल को, मैं एक बार बैक स्लैश लगा देता हूँ जिससे कि आपस में जोड़ना आ जाए। देख सकते हैं आप, कितनी बार प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड, 1 2 3 4, हमने 4 फंक्शन कॉल किया तो 4 बार हमारे लिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। करना क्या रहता है हम लोग को, फंक्शन का नेम आ गया हम लोग की, पैरेंथेसिस आया, और एम्प्टी है पैरामीटर्स दोनों के, तो दोनों के पैरामीटर्स एम्प्टी छोड़कर कोलन लगा के बंद कर दिए। बस इतनी चीज़ में हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स कंक्लूजन ये है कि अगर आप फंक्शंस पढ़ लेते तो आपको फंक्शन की हेल्प से अच्छे कोड को इफिशिएंट बनाना आ जाएगा, ऑर्गेनाइज करना आ जाएगा, कोड को आप यूज़ कर सकेंगे। जैसे कि मैंने देखा, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं अपने कोड को कैसे यूज़ कर रहा था। एक बार मैंने एडिशन का फंक्शन लिखा और मैं उसे लगातार यूज़ करते चला जा रहा अपने सारे एडिशन के लिए। By utilizing function declaration and definition, developers can enhance code modulity and readability, leading to more maintainable programs. ये सीखने के बाद, फंक्शंस को सीखने के बाद जो डेवलपर्स होते हैं वो कोड मॉड्यूलेट को सीख जाते हैं। रीडेबिलिटी, जिससे काफ़ी कोड अच्छा लगने लगता है, पढ़ने में काफ़ी सही रहता है, और काफ़ी अच्छे से अच्छे प्रोग्राम को मेंटेन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको फंक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट और क्वेरी आता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी दूर करने में जरूर हेल्प करूँगा। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो से नहीं देखा तो फ्रेंड्स आप उन्हें जाकर देखिए, वो वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लेट्स